स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग के अगले 20 एमसीक्यू। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 सेशंस लगा चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास के पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू, संविधान के भाग 17 में कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 352 से 360, 343 से 351, 361 से 367 या 368। तो क्या लिखा गया है भाग 17 में? लैंग्वेजेस के बारे में। और किस आर्टिकल में किए गए हैं? आर्टिकल 343 से लेकर 351 में, यानी कि ऑप्शन बी में। संविधान के भाग 18 में कौन से आर्टिकल हैं? पार्ट 18। आर्टिकल कौन से हैं? 352 से लेकर 360 तक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। और इसमें लिखा क्या गया है? इमरजेंसी, ठीक है। जो भी पावर्स हैं ना इमरजेंसी की प्रेसिडेंट के पास, उसके रिगार्डिंग सारी बातें जो हैं पार्ट 18 में लिखी गई हैं, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। संविधान के भाग 19 में कौन से आर्टिकल हैं? भाग 19, तो क्या आएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367, ऑप्शन सी। तो इसमें बात किसकी की गई है? मिसलेनियस की। किसकी बात की गई है? विविध उपबंध की, यानी कि ऐसी चीज़ें जो संविधान के लिए, देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बाकी आर्टिकल्स में नहीं है, तो वो इस चीज़ में बात की गई है। संविधान के भाग 20 में कौन से आर्टिकल हैं? पार्ट 20 कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल 368, यानी कि ऑप्शन डी, 368। तो इसमें किसकी बात की गई है? अमेंडमेंट की, कि कैसे अमेंडमेंट करना है, उसके रिगार्डिंग जो प्रावधान है वो आर्टिकल 368 में दर्ज है। संविधान के भाग 21 में कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल कौन से आएंगे? 369 से लेकर 392, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। लेकिन इसमें है क्या? टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, यानी कि कुछ एक स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं, उनके रिगार्डिंग जो बात है पार्ट 21 में है, आर्टिकल 369 से 392 में है। संविधान के भाग 22 में कौन से आर्टिकल हैं? कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 393 से लेकर 395, यानी कि ऑप्शन डी। लेकिन इसमें लिखा क्या गया है? शॉर्ट टाइटल की बात की गई है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बाहर निकाल दी गई हैं। इसके रिगार्डिंग संविधान की भाषा कौन सी होगी, इसके रिगार्डिंग सारी बातें पार्ट 22 में आर्टिकल 393 से लेकर 395 में की गई है। 1 से 4 आर्टिकल का कौन सा भाग है? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि पार्ट 1 है। पार्ट 1 में 1 से 4 आर्टिकल की बात की गई है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है। 5 से 11 आर्टिकल का कौन सा भाग है? 5 से 11 क्या आएगा? पार्ट 2, और इसमें बात हुई थी नागरिकता की, ठीक है। 12 से 35 आर्टिकल का कौन सा भाग है? 12 से 35 भाग 3, यानी कि ऑप्शन डी। और इसमें किस चीज़ की बात की गई थी? फंडामेंटल राइट्स की। 36 से 51 आर्टिकल का कौन सा भाग है? कौन सा पार्ट है? तो क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पार्ट 4। और इसमें बात किसकी हुई है? डीपीएसपी की हुई है। 51A आर्टिकल का कौन सा भाग है? 51A, और इसमें बात किसकी हुई है? फंडामेंटल ड्यूटीज की। लेकिन पार्ट कौन सा है? ऑप्शन ए, यानी कि पार्ट 4A, ठीक है। 52 से लेकर 151 आर्टिकल का कौन सा भाग है? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि पार्ट 5। और इसमें बात किसकी हुई थी? संघ की हुई थी, यूनियन की हुई थी, सेंटर की हुई थी, ठीक है। 1 से 4 आर्टिकल में किसकी बात की गई है? क्या आएगा? 1 से 4 आर्टिकल में किसकी बात की गई है? ऑप्शन सी, संघ और उसके क्षेत्र की।
5 से 11 आर्टिकल में किसकी बात की गई है? ऑप्शन डी नागरिकता की। ठीक है। और 12 से 35 आर्टिकल में किसकी बात की गई है? 12 से 35 क्या आएगा? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। ठीक है। और ये पार्ट कौन सा है? थर्ड है। 36 से 51 आर्टिकल में किसकी बात की गई है? हम पीछे बात करके हैं, डीपीएसपी की बात की गई है, लेकिन पार्ट कौन सा है डीपीएसपी का? पार्ट 4। 51A आर्टिकल में किसकी बात की गई है? ऑप्शन ए यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। तो पार्ट कौन सा है इसका? 4th ए। हर चीज 2 3 4 बार रिपीट हो रही है, तो इससे आपको याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। 52 से 151 आर्टिकल में किसकी बात की गई है? किसकी बात की गई है? संघ की बात की गई है। और ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 5 है। ठीक है। इनमें से एक ठीक है। 1 से 5 आर्टिकल ये ठीक है? नहीं, गलत है, क्योंकि 1 से 4 आर्टिकल तो हैं, और किसके हैं? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के। 11 से 35 आर्टिकल नहीं, 11 से 35 भी कोई नहीं है। 12 से 35 है, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन 11 नहीं है, तो ये भी गलत है। 36 से 51 हाँ ये सही है डीपीएसपी का, लेकिन 4th भी देखते हैं ऑप्शन। 50 से 51 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 36 से 51 है और 51A अकेला है, तो इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि ये सही है 36 से 51। और किसके रिगार्डिंग है ये 36 से 51? डीपीएसपी। और पार्ट कौन सा है? 4। ठीक है। इनमें से एक गलत है। 1 से 4 आर्टिकल हाँ ठीक है, कौन सा है ये? पार्ट 1st, और इसमें बात हुई है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। 11 से 35 नहीं, 12 से 35 आना था और फंडामेंटल राइट्स आना था, ये गलत है। लेकिन अगले ऑप्शन में भी चेक करते हैं। 36 से 51 हाँ ठीक है, ये डीपीएसपी। 51A आर्टिकल ये भी ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और पार्ट 4A। तो यानी कि गलत क्या है? ऑप्शन बी 11 से 35। इसमें क्या आना था? 12 से 35 आना था, जो कि फिर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल बनने थे। और फंडामेंटल राइट्स के पार्ट्स कौन से हैं? पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग तरीक़ों से एमसीक्यू को बनाया गया। आप पिछले सेशंस ज़रूर लगाइएगा, आगे आने वाले सेशन भी ज़रूर लगाइएगा। आपको कभी भी ये पार्ट्स वाला जो टॉपिक है कभी नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारे 20 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।